पार्टी में टूट की बात आ रही है, 3 सांसद को बीजेपी तोड़ रही है, ये क्या है, अफवाह है या हकीकत है? पूरी तरीके से बेसलेस बातें हैं, पूरी तरीके से अफवाहें हैं, पूरी तरीके से महागठबंधन और आरजेडी के द्वारा लिखी गई ये स्क्रिप्ट है और इस स्क्रिप्ट का कोई असर नहीं है। सिर्फ मीडिया में वो भ्रम फैला सकते हैं, अपने प्रवक्ताओं से बुला सकते हैं, अपने विधायकों से बुलवा सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि हम चिराग पासवान जी के साथ, हमारे नेता के साथ पूरे मजबूती के साथ, और मैं पहले भी इस बात को कहा हूँ कि मैं अपनी राजनीति को 5 साल की ही देख लूँ वो मंजूर है, लेकिन दगाबाजी करूँ ये कभी संभव नहीं हो सकता है। मैं अपने नेता के साथ पूरी ईमानदारी के साथ कल भी था, आज भी और कल भी रहूँगा, क्योंकि मेरे नेता ने राजनीतिक रूप से एक बड़ी पहचान दी और जब कोई आपको राजनीतिक रूप से बड़ी पहचान देता है तो उसके प्रति स्वाभाविक सी बात है कि हमारे मन में यदि मैं उनके लिए लॉयल नहीं रहूँगा, मैं उनके लिए ईमानदार नहीं रहूँगा, तो मैं कहीं किसी के लिए ईमानदार नहीं हो सकता। लगातार जिस तरह से पार्टी के फैसले का विरोध चिराग पासवान जी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, उन्होंने कहीं भी पार्टी के फैसले का विरोध या एनडीए के फैसले का विरोध नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपने सुझाव को ज़रूर रखा है, प्रमुखता से रखा है और वो रखना भी चाहिए। और उसी का कई विषयों पर जब उन्होंने अपना सुझाव रखा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस पर विचार कर उनकी बातों को समझा और उस पर स्वीकृति दी। तो मुझे लगता है कि एक ईमानदार अलाइन पार्टनर होने का ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि यदि सरकार की तरफ से कोई यदि चूक हो रही हो या कोई कहीं पर कोई कमी रह जा रही हो, तो एक अलाइन पार्टनर का ये काम है कि अपनी सरकार के समक्ष उन बातों को स्पष्टता से रखे और यदि सरकार को सही लगा तभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर संशोधन करने का काम किया। ये किस तरह चुनाव लड़ेगी, गठबंधन करके या फिर? नहीं, हम लोग की पार्टी का जो संगठन है झारखंड में, वो लगभग सभी कमोबेश विधानसभाओं में संगठन का विस्तार किया गया है, लेकिन लगभग आधी सीटों पर पार्टी ने लगभग 40 के आसपास सीटों पर पार्टी के मजबूत उम्मीदवार हैं और मजबूत साथी है जो वर्षों से पार्टी के लिए वहाँ ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो पार्टी बिल्कुल चाहती है कि वैसे पदाधिकारी और वैसे जो ईमानदार कार्यकर्ता हैं उनको मौका मिलना चाहिए। हम लोग की पहली प्राथमिकता बिल्कुल ये रहेगी कि एनडीए में सम्मानजनक यदि सीट मिले तो हम एनडीए के साथ जाएंगे, अन्यथा हम लोग उन पदाधिकारियों को जो मजबूती से वर्षों से वहाँ मेहनत कर रहे हैं उनको ज़रूर मौका देंगे। नहीं, हम सब अच्छा हम जो हमारे से और जो उनके अंदर शादी वाला